बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कहना चाहिए इस हद तक अहम है कि अगर हम लोग डेली इस्तेमाल की चीज़ों के अंदर उसको नोटिस ना करें या उसको ध्यान ना रखें तो वो हमारा जान का ख़तरा भी बन सकता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सपायर आइटम्स जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, उनको हमें किस तरह फिज़िकली चेक करना चाहिए और हमें उसका किस तरह पता चलेगा कि ये एक्सपायर हो गए हैं। और हमें मतलब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो एक्सपायर होने के बाद यूजेबल हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, तो उनको हम आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे। तो आइए चलें हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि जो हमारे एक्सपायर आइटम्स होते हैं यानी कि उनके ऊपर एक डेट मौजूद होती है, यानी कि उसकी बनने की डेट यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट, और दूसरी होती है कि बेस्ट बिफोर यूज़ और इस तारीख से पहले इस्तेमाल कर लें वगैरह वगैरह करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखी हुई होती है। लेकिन कभी इस तरह का भी होता है कि वो डेट जो होती हैं वो किसी वजह से मिट जाती हैं या कुछ लोग जो हैं उसको शॉर्ट एक्सपायरी करके बेच देते हैं, या वो कभी शेल्फ में पीछे हो जाती हैं तो वो एक्सपायर हो जाती हैं और हम लोग बचत के चक्कर के अंदर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि वो बचत नहीं होती, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। और कभी कभी वो कुछ पैसों की बचत हम लोगों के लिए एक बड़ा खर्चा बन जाती है। तो हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले तो अगर कोई प्रिजर्व फूड है, प्रिजर्व आइटम है या पैक्ड आइटम है जो पैकेट में पैक होते हैं, उनकी एक्सपायरी ज़रूर हर दफ़ा में आपने चेक करनी है इस्तेमाल से पहले। सेकंड, आप लोगों ने अगर वो खुली चीज़ है, जैसे वो पका हुआ खाना है या कोई भी ऐसा खुला हुआ चीज़ है जो आपने पकाई है और उसको रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पर रखा है, तो आप उसको फिज़िकली चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर बबल्स तो नहीं हो रहे, उसके अंदर स्मेल तो नहीं हो रही, या उसने अपना टेक्सचर चेंज तो नहीं कर लिया, उसका कलर चेंज तो नहीं हो गया, या उसके अंदर कुछ कहना चाहिए अजीब सी स्मेल आ रही हो। अच्छा, हमने जो एक्सपायर आइटम जितने भी हैं उनको अवॉइड करना है इस्तेमाल करने से। ख़ास तौर पे वो आइटम जो डेयरी प्रोडक्ट हो, यानी दूध से बने हुए जितने भी आइटम हैं एक्सपायर होने के बाद, ख़राब होने के बाद हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। सेकंड, वो आइटम जो गोश्त से बने हुए हैं, यानी कि जो मीट है या बीफ है या मटन है, अगर वो भी एक्सपायर हो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए जान का ख़तरा बन सकते हैं। थर्ड, हम लोगों के जो चिकन हो गई या लीफी वेजिटेबल्स होती हैं या फ्रूट्स होते हैं, इन सब के अंदर भी वॉर्म्स आ जाते हैं या वो सड़ जाते हैं, तो उनको भी उस कंडीशन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो तो फिज़िकली ऑब्वियसली दिखेगा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के अंदर, लेकिन जो आइटम्स फूड के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें जो सबसे ऊपर अपर लिस्ट में है वो है चॉकलेट। चॉकलेट हम लोग अगर वो अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर के ऊपर रखे हुए एक्सपायर हुई है तो हम उस चॉकलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन जो मतलब कैन में पैक टिन पैक जो प्रिजर्व्ड आइटम होते हैं हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है, हम ऑयल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कहना चाहिए कि जो एक्सपायर मसाले हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आइटम जिसके अंदर उनको प्रिजर्व करने के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल किया है या उसको आप तक पहुंचाने के लिए कोई भी केमिकल इस्तेमाल किया है, वो सब आइटम एक्सपायर होने के बाद आपके लिए नुकसानदेह हैं। यानी कि अगर कहना चाहिए कि उसको पैक किया है और उसको आप तक पहुंचाने के लिए कुछ केमिकल्स डाले हैं, तो वो केमिकल्स की कोई एक्सपायरी होती है। लाजमी नहीं कि वो फूड की एक्सपायरी हो, वो केमिकल एक्सपायर होता है तो वो जो है आपके लिए जहरीला हो जाता है, खाने में टॉक्सिन हो जाता है। तो वो आपके जाके क्या करेगा, आपके अंदर जो स्टमक की लाइनिंग है या आपके कहना चाहिए आपका पूरा जो खाने का निज़ाम है उसकी जो पूरी लाइनिंग है अंदर की तरफ की, उसको गला देगा। वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का कैंसर भी कॉज कर सकता है। सेकेंडली, अगर वहाँ से भी बच गए तो फिर
आपके जो किडनीज़ होते हैं किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपायर आइटम के टॉक्सिन होते हैं वह ख़ास किस्म के बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं इकोलाई और बैक्टीरियोइड्स। वो हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं जहाँ जहाँ से वो खाना होकर गुजरेगा वो उन सब जगहों को स्पॉइल करेगा, उन सब जगहों को ख़राब करेगा, उनकी लाइनिंग को ख़राब करेगा। हमारे स्टमक से होने के बाद, इंटेस्टाइन से होने के बाद वो हमारे किडनीज़ को ख़राब करेगा, और किडनीज़ की लाइनिंग को ख़राब करने के बाद वो एक कहना चाहिए कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, यानी कि हमें जान का ख़तरा हो सकता है। अगर हम लोग स्पॉइल फूड खा लेंगे तो एक स्पॉइल फूड खाने के उसमें क्या होता है कि हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फूड पॉइजनिंग में वॉमिटिंग, डायरिया, नाउजिया और बहुत सीवियर कंडीशन में क्रैम्प्स भी पड़ते हैं पेट के अंदर। तो डायरिया सीवियर कंडीशन के अंदर कभी कभी जो डायरिया होता है वो भी जान ले लेता है, क्योंकि उसके अंदर आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाती है और हम उसको सीरियस नहीं ले रहे होते, और इस कंडीशन में वो हम लोगों के लिए एक तकलीफ दे अमल के साथ साथ जान लेने वाला अमल भी बन जाता है। अच्छा, वो आइटम्स जो ऑर्गेनिक है यानी कि उसके अंदर कोई केमिकल नहीं लगा हुआ, उन आइटम्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पुराने ज़माने में चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए उनको सुखा लिया जाता था, या अचार डाल लिए जाते हैं, या के जो बने हुए मुरब्बे होते हैं, इन सब चीज़ों की कोई एक्सपायरी नहीं होती। ये ऑर्गेनिक आइटम होते हैं और हम इनको प्रोलॉन्ग कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो आइटम जो एक्सपायर हो गए हैं और वो रूम टेम्परेचर पर रखे हुए थे वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। एक्सपायर आइटम आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं, इन अ सेंस कि अगर आप किसी एक्सपायर ऑयल के अंदर खाना बनाएंगे तो वो आपको क्या करेगा कि सबसे पहले तो आपके वो जो खाना है उसके टेस्ट को कहना चाहिए कि ख़राब कर देगा। दूसरी ये कि जब वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके अंदर से न्यूट्रिशन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एंड थर्ड ये कि आप जो जब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा, तो वो आपको सिर्फ एक भूसे की तरह है जो जो ना आपको टेस्ट दे रहा है और ना ही आपको वो कोई फ़ायदा दे रहा है, यानी न्यूट्रिशन दे रहा है, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको वो फूड खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जहाँ पे आपको लगे ज़रा सा भी शक हो कि ये ख़राब हो गया है आप उसको फेंक दें। कोई भी किसी किस्म का भी शक हो रहा है कि ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो ख़राब हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है आपको नुकसान का बाइस बन सकता है। रेफ्रिजरेटर में रखे हुए ज़्यादातर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो खाने होते हैं वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, इन अ सेंस के उसके अंदर कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, कोई विटामिन्स नहीं होते, कोई मिनरल्स नहीं होते। अगर तो वो ख़राब नहीं भी हुए हैं तब भी वो आपके लिए जो है फ़ायदेमंद नहीं है। हम खाना खाते हैं ताकत के लिए, सेहत के लिए और ज़िंदगी में सेहतमंद रहने के लिए, लेकिन अगर खाना हमारे लिए सिर्फ घास फूस की तरह से हो जाए, वो हमें कोई फ़ायदा ना पहुँचाए, तो उस तरह का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जो आइटम्स जो हम कह सकते हैं कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरियल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर एक्सपायरी। उसके अलावा मैं आपको कोई भी आइटम इस्तेमाल करने की एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि हर आइटम के अंदर केमिकल इस्तेमाल होता है आजकल के ज़माने में, और हर केमिकल की एक एक्सपायरी होती है, और उस एक्सपायरी पे जाकर वो केमिकल आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है। टॉक्सिक का मतलब ये होता है कि वो आपको टेस्ट बड से लेकर आपके जितने भी ऑर्गन हैं अंदर से उनकी लाइनिंग को डैमेज कर देगा, यानी कि आपके जो अंदर के कहना चाहिए खुराक की नाली है या ग़िज़ा की नाली है उसको अंदर से डैमेज कर देगा, उसकी लाइनिंग को तोड़ देगा, ख़राब कर देगा, जिसके नतीजे में आपको अल्सर कॉज हो जाएगा। और अल्सर कॉज अगर अल्सर कॉज नहीं हुआ तो हमारे किडनीज़ को डैमेज कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सपायर आइटम है वो 101% जो है वो नुकसानदेह हैं, तो उसको इस्तेमाल करने का, उसको इस्तेमाल करके रिस्क लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
हम चंद पैसों की बचत के खातिर एक बड़ा रिस्क अपने हिस्से में नहीं ले सकते, तो हमें इनको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि एक्सपायर होने के बाद उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, जो हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही होती, और वो हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक भूसे की तरह से होता है, तो हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे कुछ फूड आइटम हैं वो हमारे लिए पॉइजनस हैं, यानी कि जिस तरह से गोश्त के डेयरी प्रोडक्ट्स और वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं ये सड़ने की सूरत में, स्पॉइल होने की सूरत में, ख़राब होने की सूरत में हमारे लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे जिस्म के लिए, हमारे किडनीज़ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। इकोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे स्टमक को ना सिर्फ ख़राब करता है बल्कि वो की तरफ भी लेकर जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। खाना पीना हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेहत के लिए करते हैं। अगर हम लोगों की सेहत ही डेवलप नहीं होगी तो फिर उस फूड का कोई फ़ायदा नहीं। देन उसका मतलब ये है कि हमें उस खाने को, उस फूड को फेंक देना चाहिए जो हमारे लिए या तो नुकसानदेह है या कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। लास्ट में मैं आपको इसी कोटेशन के साथ अपने टॉपिक को क्लोज करूँगी। व्हेन डाउट थ्रो इट आउट। दैट्स मीन कि अगर आपको किसी भी खाने के ऊपर ज़रा सा भी शक हो रहा है, उसकी एक्सपायर डेट है या उसकी एक्सपायर डेट निकल चुकी है, तो आप उसको खाकर, उसको इस्तेमाल कर कर अपनी जान को किसी नुकसान में डालने का रिस्क ना लें। दूसरी बात ये कि ज़रा सी बचत के चक्कर में आप को हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे और बड़े खर्चे में आ जाएंगे। तो आप ज़रा सी एहतियात से अपनी सेहत को और अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं, और वो एहतियात सिर्फ यही है कि इस्तेमाल से पहले तमाम चीज़ें जिनके ऊपर डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हुई होती है उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करना अपनी आदत बना लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई ऑर्गेनिक आइटम है और उसके ऊपर कोई डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं है तो आप उसको फिज़िकली एग्जामिन करें, यानी कि आप उसको आंखों के ज़रिए चेक करें कि वो उसका कलर तो चेंज नहीं हुआ है, उसमें से कोई ख़राब बू तो नहीं आ रही, या उसका जो है, उसका जो टेक्सचर है वो तो चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, और जो जो प्रिजर्व आइटम होते हैं जस्ट लाइक अचार या कहना चाहिए मुरब्बे या इस तरह के जो हमारे घरों में जो प्रिजर्व आइटम इस्तेमाल होते हैं उनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन वो तमाम उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक लंबे अरसे तक। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो आजकल टिन पैक में या पैकेट में पैक आ रही हैं उन सब की एक एक्सपायरी होती है, और उन सब की एक्सपायरी चेक करके इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मेरे नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।